आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी भी अब एक नए सिरे से आप सबकी प्रारंभ हो गई होगी। आप सब जानते हैं एग्ज़ाम आपका अप्रैल माह में पड़ा है, तो बहुत ज़्यादा समय तो हमारे पास बचा नहीं है। तो कुछ छात्रों को लेकर छात्रों के कुछ प्रश्न थे कि कैसे एमपी रोजगार पोर्टल में कैसे हम रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें मांगा जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन जीवित पंजीकरण मध्य प्रदेश का जो रोजगार पोर्टल है, जो सेवा योजना कार्यालय है, वहाँ पर होना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप स्वयं से नहीं कर पाएंगे, बाहर जाके कराएंगे तो निश्चित रूप से 200 से 400 रुपये आपको अतिरिक्त देने पड़ते हैं। तो कम से कम ये बच जाए और आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकें और उसको सेव कर सकें, तो इसके लिए चलिए हम चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक पोर्टल पे जाना है। पोर्टल का नाम क्या है इसके लिए मैं बता दूं, पोर्टल का नाम है एमपी। अभी आप देखेंगे, साथ साथ मैं आपके ओपन भी करता जाऊंगा। यहां पे आपको क्लिक करना है, आपको गूगल क्रोम पे जाना है, वहां पे आपको टाइप करना है mp roजगार.gov.in आपको टाइप करना है। mp roजगार.gov.in आपको टाइप करना है और जैसे ही टाइप करते हैं, ऐसे मैंने टाइप कर दिया, तो इस तरह से आपको पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। अब ये पोर्टल आप देख रहे होंगे, इसमें आप सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जॉब सीकर न्यू टू दिस पोर्टल रजिस्टर नाउ। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं यहाँ के माध्यम से। यदि आप पहले कभी रजिस्ट्रेशन किए हैं, पहले कभी परीक्षा दिए हैं, तो लॉग इन हियर यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं और अपनी जो डिटेल है उसको यहाँ से देख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ से आसानी से आपकी हो जाती हैं। अब एक बात आती है कि यदि हमने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, हमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं प्राप्त है, रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी हमें नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी हम आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आता है, यह है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। यदि आपने पहले कभी कर रखा है और आपको आज करना है कि आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नहीं पता है, पहले कर रखा है आपने, तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपने देखा यहाँ पे एक विकल्प था नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। कहाँ पे था, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ डिटेल ये कहाँ पे था। ये देखिए, ये मेन पेज जो आपका है, यहाँ पे है नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। इस पे आप क्लिक करेंगे। यदि आप भूल गए हैं, आपके पास नहीं डिटेल है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका नाम फिल करना है, इसके बाद आपको आधार संख्या डालनी है और जैसे ही आप आधार संख्या डाल देंगे, सबमिट करेंगे, आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे अपना करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाती है। यहाँ पे हमने फिल किया अपनी डिटेल, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जेंडर चूज किया, इसके बाद हमने आधार नंबर अपना डाला। ये हमने अपना आधार संख्या डाल दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ था 132579, इसको किया हमने, सबमिट कर दिया और जैसे ही अब सबमिट किया, देखिए हमारी जो हमारा रजिस्ट्रेशन संख्या था वो यहाँ से हमारा प्राप्त हो गया और हमारा जो यूजर नेम था, जो हम भूल चुके थे यूजर नेम, वो हमारा यूजर नेम यहाँ से प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से यदि आपने पूर्व में कभी रजिस्ट्रेशन किया है और आप यूजर नेम भूल चुके हैं, आपको नहीं पता है कौन सी मेल ID आपने लगाई है, तो आप अपने नाम और आधार संख्या के आधार पर अपना रजिस्ट्रेशन संख्या निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि जो लोग नए करने जा रहे हैं उनके लिए क्या करना होगा। तो उनको सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, कि इस पोर्टल पर जाना होगा और इस पोर्टल को फिल करना होगा। जैसे अब इस फिल करने के क्रम में सबसे पहले आपको अपना नाम के साथ साथ इसमें और जो भी डिटेल यहाँ पे मांगी गई है वो आपको चूज करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिखाना है कि किस जिले से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, किस जिले में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उस जिले को चूज करेंगे, तहसील चूज करेंगे। जरूरी नहीं आप वहाँ के निवासी हो, क्योंकि ये जो पोर्टल है इसका उद्देश्य था कि कभी आपका संबंध जो है मध्य प्रदेश से रहा हो तभी आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन जब परीक्षा में बोला गया है कि सभी भारत के सभी छात्र इसको दे सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं आप मध्य प्रदेश से संबंध रखते हो तभी यहां पे लॉगिन होगा। आप आसानी से किसी भी जिले का नाम देके यहां पे लॉगिन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप कौन से जिले का चुनाव करते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है और किसी भी प्रकार की यहां पे चुनौती आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए फॉर्म को फिल करके हम आपको दिखा देते हैं। चलिए, तो अब हम कह रहे थे कि पहले सबसे पहले फॉर्म को फिल करना है। तो जैसे मैंने फॉर्म को यहाँ पे फिल कर दिया, हमने यहाँ पे जिला चूज किया ग्वालियर में ग्वालियर तहसील को चूज किया और फिर सिटी में अदर हमने चूज कर लिया। अब सारा डिटेल हमने इसमें फिल कर दिया, आधार संख्या और पासवर्ड भी हमने डाल दिया है, कैप्चा तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, हमें इसको प्रोसीड कर देना है। जैसे हम प्रोसीड करते हैं, यहाँ से हम जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो
अगला पेज यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ से आपका जो है सक्सेसफुली जो प्रोफाइल है वो आपका बन चुका है। अब प्रोफाइल बनने के बाद आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमें ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या करना है कि आप नेक्स्ट पे तुरंत क्लिक करें। आप मोबाइल या डेस्कटॉप लैपटॉप जैसे भी ओपन कर रहे हैं, जैसे ही आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया आपको इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या है, अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, अपनी एजुकेशनल डिटेल डालनी है। तो ये सारी डिटेल में से क्या क्या आपको फिल करना है वो मैं यहाँ पे बताता। सबसे पहले आप एजुकेशनल, यदि आप पूरा फिल करना चाहते हैं तो आप पूरा फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास की स्किल और सारी चीज़ें हैं तो आप पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आगे जाइए। यदि नहीं है, क्योंकि हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लैंग्वेज हम सिलेक्ट कर देंगे। लैंग्वेज के बाद इसमें यदि हम देखें तो प्रोफाइल समरी में चले जाएंगे, वहाँ पर हम अपनी डिटेल डाल सकते हैं। तो एक एक करके मैं डिटेल डाल रहा हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो आपने फॉर्म में देखा सबसे पहला ऑप्शन था, जब हम सेकेंड स्टेप पे गए थे, पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल पे हमने क्लिक किया और पर्सनल डिटेल को हमने अपना फिल कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ पे डोमिसाइल लिखा हुआ है। तो डोमिसाइल यदि आप एमपी के हैं तो आप एमपी चूज करेंगे, मध्य प्रदेश से बाहर के हैं तो यहाँ पे नॉन एमपी का चुनाव करेंगे। और इसके बाद अपनी सारी डिटेल, जो भी आपका डिटेल है, जो आपकी आधार संख्या में डिटेल अंकित है, उस डिटेल को यहाँ पे पूरा फिल कर देंगे। और जैसे ही पर्सनल डिटेल आपने फिल किया, इसको आपको सबमिट कर देना है। मान लीजिए पर्सनल डिटेल हमने सबमिट कर दिया, तो आप देख रहे हैं 35% आपका जो फॉर्म था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या कर देना है, पर्सनल डिटेल के बाद हम जाते हैं एजुकेशनल डिटेल पे, और एजुकेशनल डिटेल पे आपको कुछ डिटेल अपनी दे देनी है। एजुकेशनल जो भी आपका डेटा है स्नातक तक आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो मान लीजिए मैं एक डमी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं स्नातक तक आपका नहीं देता हूँ, सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक यहाँ पे हम डाल देते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे सारी डिटेल यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाएगी, आप पूरा फिल करेंगे, क्योंकि आपको डमी नहीं बनाना है, डमी प्रोफाइल नहीं बनाना है। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल अपनी फिल करेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड का चुनाव करना है, तो यहाँ पे हमने मान लीजिए चूज कर लिया अदर होगा, अदर का ऑप्शन, क्योंकि ये एमपी से तो बिलोंग करते नहीं। गाजियाबाद एड्रेस डाल दिया है। तो पासिंग आउट ईयर इसका हमने मान लीजिए डाल दिया 2010। और यहाँ पे सिलेक्ट डिवीज़न है, सिलेक्ट डिवीज़न यहाँ पे है पास, ग्रेड ए फर्स्ट डिवीज़न पास। और यहाँ पे परसेंटेज मान लीजिए हमने डाल दिया 70%, ठीक है, 70% हमने डाल दिया। अब हम क्या कर दे रहे हैं, इसको सबमिट कर दे रहे हैं। तो हमारी एक डिटेल सबमिट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अभी शो होने लगेगा, अब यहाँ पे आपका शो होने लगेगा। जैसे ही आपने सबमिट किया अपनी डिटेल, जैसे ही आपने अपनी डिटेल सबमिट किया, हायर एजुकेशन की जो आपकी डिटेल है, सबसे पहले आप हायर एजुकेशन की डिटेल डालिएगा। उसके बाद जैसे ही आपने सबमिट किया, आपने देखा कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कॉर्नर पे आपका ये देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो गया है। अब इसी रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता है जब अपना फॉर्म फिल करते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है प्रिंट रजिस्ट्रेशन, तो चलिए प्रिंट करके दिखा देता हूँ। और इसको सेव भी रखना है आपको। यदि नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट रजिस्ट्रेशन है, तो प्रिंट रजिस्ट्रेशन पे हमने क्लिक किया, प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पे आ गया कि क्या आपने यहाँ पे डिटेल डाली है, और इसी रजिस्ट्रेशन संख्या की हमें आवश्यकता है। जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो इसी रजिस्ट्रेशन संख्या की आवश्यकता है। तो आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रोसेस क्या था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में सबमिट करिएगा अपनी डिटेल। निश्चित रूप से हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। यदि वहां पे नहीं सबमिट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप पे सबमिट कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आपकी मदद हो जाएगी। तो यहीं पे आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 2019 के मेंस भी प्रस्तावित हो गए हैं मार्च माह में। तो उसको लेकर कुछ नई जानकारियों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सबका। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।